खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं आपके साथ आसिफ रशीद। आज पीर का दिन है, मार्च की 13 तारीख, साल 2023 का तीसरा महीना, और सूरज की नई किरणों के साथ एक और प्रोग्राम का नया शुमारा लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर। हमेशा की तरह आज भी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम को 90 मिनट तक कंटिन्यू किया जाए, आपकी बात भी सुनी जाए प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन जब तक लाइव कॉल्स लेते हैं उससे पहले अलग अलग मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ होता है और रफ्ता रफ्ता स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करते हैं कि उन तमाम खबरों पर जो जम्मू कश्मीर से लेकर दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक सुर्खियों में हैं वो आप तक न सिर्फ पहुंचे बल्कि साथ साथ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की कुछ बड़ी खबरें आपकी नजर से जरूर गुजरें और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचे। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। बात जिस्मानी तौर खास अफराद की भी करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ताल्लुक से भी करेंगे। थोड़ी देर बाद दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से एक हलचल होने जा रही है और आज ऐवान के अंदर भी हंगामे के आसार हैं क्योंकि दोबारा पार्लियामेंट का सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। और उसके साथ साथ बात जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर कुछ फैसलों की भी करेंगे। अवाम से भी अब ओपिनियन या फीडबैक कह लीजिए सरकार की जानिब से मांगा गया, लेकिन किस मामले पर वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बात आज एक अहम बयान की भी करेंगे। जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक़ी रियासतों के अंदर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से वज़ीर दाखिला का सामने आया, उस पर थोड़ी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और बात आज ऐसे इसातिज़ा की करेंगे जो मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर खिदमात अंजाम देते हैं, लेकिन चंद ऐसे लोग बीच में आते हैं जो शायद कहीं ना कहीं इस सबसे अहम और जिम्मेदाराना पेशे पर खुद सवालिया निशान पैदा करते हैं। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, तस्वीर आपके सामने रखेंगे और वजाहत करने की कोशिश करेंगे। जो कल से हमसे सवाल पूछे जा रहे थे उस पर कुछ इंपॉर्टेंट जवाब देंगे और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों की भी आपके सामने डिटेल्स रखेंगे क्योंकि सुबह सुबह भारत को फिल्मी दुनिया से कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं। थोड़ी देर में उस डिटेल की तरफ भी चलेंगे, लेकिन आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। मेरे साथी गौहर कुछे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 13 मार्च है और आज 13 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़यात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और तारीख में आज के दिन यानी कि 13 मार्च को साल 1774 में भारत में पोस्टल सर्विस का पहला दफ्तर खोला गया। और आज ही के दिन 13 मार्च 1897 में सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन साल 1944 में यानी कि 13 मार्च 1944 में इटली और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल किए। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1961 में सोवियत यूनियन में जमीनी तोदे गिरने से 145 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 1963 में खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए अर्जुन अवार्ड का ऐलान किया गया। और आज ही के दिन साल 1999 में शेख हमाद बिन ईसा अल खलीफा बहरीन के नए हुक्मरान बने। और आज ही के दिन 13 मार्च साल 2002 में रॉबर्ट मोगा जिम्बाब्वे के दोबारा सदर मुंतखब हुए। और आज ही के दिन साल 2016 में 13 मार्च साल 2016 में तुर्की के शहर अंकारा खुदकुश बम धमाके में 37 अफराद जान बाक हुए थे। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 13 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात थी, वाक़यात थे जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ प्रोग्राम का हो चुका है, लेकिन अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले बात आज जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के हवाले से होगी, लेकिन हलचल जम्मू कश्मीर के हवाले से दारुल हुकूमत के अंदर होने वाली है। 2-3 वजूहात है। सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लियामेंट का दूसरा सेशन जो है जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है और ये बजट सेशन है। 2023 का दूसरा मरहला ये होगा। इससे पहला वाला जो मरहला हुआ उसमें हमने देखा कि आम बजट पेश किया गया फरवरी के महीने में, लेकिन जम्मू कश्मीर का चौथा बजट जो है वो दारुल हुकूमत नई दिल्ली से पेश किया जाएगा। और वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण तैयारी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के महकमा खजाना के साथ मिलकर पिछले तकरीबन 5 महीनों के दौरान मुशावरत हुई है, मुलाकातों का सिलसिला काफी जारी रहा और उसके बाद ये तय पाया कि किस महकमे को कितना पैसा साल 2023 और 24 के लिए दिया जाएगा। यानी बजट सेशन 2023 की शुरुआत जब आज होगी तो जम्मू कश्मीर का ये चौथा बजट होगा जब यूनियन टेरिटरी के अंदर
अपनी असेंबली नहीं है तो तब से दिल्ली से ही बजट पेश होता है, तो वो सिलसिला आज कंटिन्यू रहेगा। और हंगामे के भी काफी ज्यादा आसार हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी तैयारी की है, लेकिन बीजेपी भी कुछ अहम मुद्दों पर या सरकार भी हिज़्ब इख्तिलाफ को घेरने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का मुसलसल ये चौथा सालाना बजट होगा वो आज पेश किया जाएगा और इसमें इजाफे का भी इम्कान है। तवक्कुआत काफी ज्यादा है पहले के मुकाबले कि पिछले साल जो बजट आया था उससे बढ़कर इस बार सरकार पैसा खर्च करने के लिए या अहम मंसूबों के लिए, अहम शोबों के लिए सरकार ज्यादा पैसा इस बार देगी, इस तरह की तवक्कुआत है। और पुरुम्मीद जम्मू कश्मीर के अंदर लोग नजर आ रहे हैं। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण का लोकसभा में माली साल 2023 और 24 के लिए यूनियन टेरिटरी का ये जो बजट है वो चौथा बजट होगा और 2022 और 23 के लिए जो ग्रांट्स की ज़िमनी मुतालबात हैं वो भी मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में बताया जाता है कि उसकी अदम मौजूदगी की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां आई हैं। तो इस बार भी जब चौथा बजट होगा तो शायद हो सकता है कि इजाफी कुछ ग्रांट्स जो हैं वो इसमें अनाउंस की जा सकती हैं। इतलात इस तरह की हैं कि जम्मू कश्मीर के जो महकमा फाइनेंस के जो जिम्मेदारान हैं वो नई दिल्ली के अंदर या जो अफसरान हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और एक दिन पहले ही ये इतला हमने आपको दी थी कि सालाना बजट जो है एक माह के वक्फे के बाद यानी 13 मार्च आज से दोबारा पेश होगा। जब इजलास शुरू होगा तो जम्मू कश्मीर का ये जो बजट है इसमें खलल एक ही जगह पड़ सकता है, वो जब हंगामा अगर हुआ, हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी बात रखेगा, सरकार की तरफ से अपने तर्क दिए जाएंगे, लेकिन इस दरमियान शायद कामकाज मुतासिर हो सकता है। बजट पेश करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बहस के लिए एक दिन मुख्तस किया जाएगा। 31 मार्च से पहले बजट को मंजूर भी करना होगा और लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से आज शाम यानी 13 मार्च के लिए जो जारी करदा कारोबार की फहरिस्त थी, वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने उसके लिए कहा कि साल 2023 और 24 के लिए यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का जो तखमीनी वसूलियों का सिलसिला या अखराजात है उसमें वो बयान पेश करेंगी, यानी साल 2023-24 में कितना पैसा खर्च सरकार करने जा रही है मुख्तलिफ शोबों के जरिए वो भी बताया जाएगा और अखराजात कुल क्या हैं वो भी आज क्लियर किया जाएगा ऐवान के अंदर। कारोबार की फहरिस्त में ये भी कहा गया कि जहां पर जम्मू कश्मीर के मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 2022 और 23 के सिलसिले में जो ग्रांट्स की ज़िमनी मुतालबात थे उनको भी दिखाया जाएगा, यानी पिछली जो डिमांड्स रही हैं उनमें से फिल कितनी की गई हैं और क्या कमियां रही हैं उस पर भी डिटेल वाइज आज वज़ीर खजाना बात करेंगी। साथ ही साथ महकमा खजाना जो जम्मू कश्मीर का है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उसके साथ तकरीबन 5-6 महीनों तक मुशावरत हुई है, जिसके बाद बजट को हतमी शक्ल दी गई है। बजट पर आखिरी लम्हात के सवालात के मामले में मरकजी वजारत खजाना की मदद के लिए महकमा खजाना के जो सीनियर अफसरान हैं वो जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली पहुंच गए हैं और अगले माली साल का जो मरकजी बजट है जम्मू कश्मीर के लिए वो जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि शायद पिछली जो ग्रांट्स थी जहां जहां जिस शोबे में कमियां पड़ी थी वो इस बार पूरी की जाएंगी और कुल मिलाकर 35,581.44 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें 33,923 करोड़ रुपए मरकजी इमदाद है जो कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को उनके वसाइल के फर्क को पूरा करने के लिए दी जाती है। और ये जम्मू कश्मीर का लगातार चौथा बजट है जिसमें इस बार बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। साल 2019-20 का पहला बजट उस वक्त की जो रियासती इंतजामिया थी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसने मंजूर किया था जम्मू कश्मीर के अंदर। 2018-19 का बजट आखिरी बार उस वक्त की रियासत जम्मू कश्मीर की असेंबली में उस वक्त के जो वज़ीर खजाना थे डॉक्टर हसीब द्राबू उन्होंने पेश किया था, जो हुकूमत गिरने से पहले था। उसके बाद महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाले इत्तेहाद से हिमायत वापस लेने के बाद ये जो सारा सिलसिला है वो हमने देखा कि नई दिल्ली यानी चौथा लगातार साल है जब दिल्ली के अंदर ये सिलसिला होगा। 2020-21, 2021-22, 2022-23 का जो सालाना बजट जो है वो भी नई दिल्ली के अंदर ऐवान के अंदर पेश किया गया। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि एक ही वजह हो सकती है कि आज बजट ना पेश करने की, वो है हंगामा अगर ऐवान के अंदर होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला जब आज शुरू हो रहा है तो सेशन के इस हिस्से में हुकूमत का अहम एजेंडा तवील अरसे से जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए बिल्स हैं उनको पास कराने का होगा। सेशन के इस मरहले में 26 बिल राज्यसभा में और 9 बिल लोकसभा में पेश होंगे। वहीं हुकूमत की तरजीह माली बिल को पास कराने के लिए रहेगी। इसके अलावा बाकी जो ज़ेर इल्तवा बिल हैं उनको भी हुकूमत पास कराने के लिए कोशिशें जारी रखेगी। अपोजिशन पार्टियां जो कि मुख्तलिफ मामलात लेकर आज ऐवान के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकती हैं। गैर बीजेपी वाली रियासतों को हुकूमत के खिलाफ मरकजी जांच एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल, अडानी ग्रुप से जुड़े हुए मामलात पर हुकूमत को घेरने की कोशिश होगी। और बजट सेशन के दूसरे मरहले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंसूबा तैयार करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की मीटिंग भी
आज 9:30 होने जा रही है और अपोजिशन पार्टियों की तरफ से सेशन के दूसरे मरहले में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और सीबीआई की जानिब से अपोजिशन लीडरान पर छापा मारने के जो मामलात हैं उनको भी उठाने का आज इम्कान नजर आ रहा है। बजट सेशन के दौरान तृणमूल कांग्रेस, इसके अलावा LIC, SBI के मुमकिना खतरे, महंगाई, बेरोजगारी, मरकजी एजेंसियों के मुबैना गलत इस्तेमाल के मुद्दे को फिर से आज सामने रखने के लिए पहले से प्लान तरतीब दे चुकी है। इस तरह की हमारे पास जानकारी है। वहीं पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे मरहले का मंसूबा तैयार करने के लिए आज सुबह जब अपोजिशन पार्टियां मीटिंग करेंगी तो हिजब इख्तिलाफ के लीडर और रुकन पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। सेशन के दूसरे मरहले में मरकजी जांच एजेंसियों का मामला जो इस वक्त भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है, लालू यादव, उनकी फैमिली पर पिछले दिनों छापा और जो जब्ती हुई है, वो सारी चीजें आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाली हैं। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा, उस पर नजरें, तो दूसरी तरफ जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और बीजेपी की जानिब से भी जो इशारे मिल रहे हैं कि राहुल गांधी का लंदन में मुल्क को लेकर, मुल्क की सलामती को लेकर, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी को लेकर दिया गया बयान जिस पर हिजब इख्तिलाफ पर वार किया जा सकता है, वार पलटवार की सियासत आज भी अवाम के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का चौथा बजट वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और महकमा खजाना के जो आला अफसरान है वो नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और साथ ही साथ दीगर मामलात आज हंगामे के भेंट भी चढ़ सकते हैं। आसार इस तरह के कम से कम नजर आ रहे हैं। उससे पहले ठीक 9:30 बजे नई दिल्ली के अंदर एक अहम मीटिंग होने जा रही है हिजब इख्तिलाफ की लीडरान की और आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। तो आज का बजट सेशन का जो सेशन है, दूसरा मरहला जिसकी शुरुआत आज हो जाएगी और 6 अप्रैल तक ये दूसरा सेशन जो है वो पार्लियामेंट का चलने वाला है। तो चलिए नाज़रीन, ये थी बजट के हवाले से आज बाज़ाब्ता तौर पर सेशन का आगाज होगा दोबारा से। और अब बात जरा जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। जाहिर तकरीब के दौरान उन्होंने कहा है कि वादी कश्मीर में हालात पूरी तरह से काबू में है और साथ ही साथ जो तशद्दुद के खातिर खा कमी आई है, दहशतगर्दी में कमी आई है, वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के मफादात को ज़ख्म पहुंचाने वाली क़ुव्वतों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया कल एक तकरीब के दौरान, जहां 54वें रेजिंग डे सेलिब्रेशन CISF के हवाले से जब वो मना रहे थे, उस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने न सिर्फ वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बल्कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहाँ उन इलाकों का भी जिक्र किया है कि वहाँ पर भी तशद्दुद के वाक़यात में काफ़ी कमी आई है और साथ ही साथ कश्मीर का भी जिक्र किया है कि कश्मीर में गुज़िश्ता कई सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार में वादी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हालात काफ़ी तरह से पुरअमन है, बेहतरी आई है और गुज़िश्ता 3-4 सालों के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है, हालात बेहतर हुए हैं, मिलिटेंसी के वाक़यात में कमी आई है वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से। और साथ ही साथ CISF की रोल को भी उन्होंने इस हवाले से बात की है कि उनका रोल किस तरह से अहम है मुल्क के मफादात के लिए। एयरपोर्ट्स पर जिस तरह से वो तैनाती कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, इस हवाले से भी उन्होंने अपने इस खिताब में उनका जिक्र किया। लेकिन कश्मीर के हवाले से कहा है कि जो और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सरकार की पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी उस पर कायम है और मुल्क के मफादात को किसी को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश नहीं होने देंगे और साथ ही साथ जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2-3 इलाकों का जिक्र किया कि जो हमारे लिए अभी भी तशवीश का सबब है। एक जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक़ की कुछ रियासतें जहां पर उनके मुताबिक कि जिन लोगों ने हथियार उठाए थे उनके खिलाफ भी हमने काम किया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तशद्दुद में खातिर खा कमी देखी गई है और दहशतगर्दी के खिलाफ सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है, ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, उसमें किसी किस्म का बदलाव, किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। और ये भी आज पीठ थपथपाते हुए वज़ीर दाखिला फिर से नजर आए कि पिछले 9 सालों में दाखिला जो सलामती है उसके चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार ने जो इकदाम उठाए हैं, वजारत दाखिला ने जो इकदाम उठाए हैं उसके मस्बत नताइज सामने आए और ये सारी बातें CISF के 54वें यौम तासीस परेड से खिताब करने के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कही गई। 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक भारत सरकार के गृह विभाग ने सभी CAPFs और राज्य पुलिस को साथ में लेकर इसका सामना किया है और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमारे सामने हैं। तीनों सेक्टर जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट
और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। परंतु जिनके हाथ में हथियार है उनके सामने कठोरता से काम करने में देश की सीएपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान लिया है और अपनी दृढ़ता और वीरता का परिचय भी दिया है। मैं आज पूरे राष्ट्र को यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारी सरकार की, मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। देश के किसी भी क्षेत्र के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कठोरता के साथ निपटा जाएगा और इसमें सीएपीएफ की भूमिका, राज्य पुलिस की भूमिका बहुत अहम है और अब तक 9 साल में हमने कर दिखाया है। मित्रों, आज सीआईएसएफ के सभी जवानों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, तेजी के साथ बढ़ती हुई, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमने देश की औद्योगिक शांति को, देश के औद्योगिक संस्थानों को, देश की खदानों को, सारी बंदरगाहों को, सारे एयरपोर्ट्स को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह सीआईएसएफ के रोल पर, दाखिला सलामती में जो रोल सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस का रहा उस पर बात कर रहे थे और इसी दौरान जम्मू कश्मीर का तस्करा भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के एक फैसले के खिलाफ हंगामा काफी ज्यादा, सियासत भी हुई, एहतजाज हुए, बयानात आए, हुकूमत ने वजाहती बयान भी इस पर दिया, जवाब हेड ऑफ स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी दिया गया, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज 1 अप्रैल से हो रहा है तो उससे पहले आम लोगों की राय अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने तलब कर ली है। इससे पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया था कि फैसला जब लिया जाएगा तो अवाम के साथ भी, अवाम के लिए भी न सिर्फ बातचीत के दरवाजे खुले हैं बल्कि उनकी राय को भी अहमियत दी जाएगी। और अब प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज पर बढ़ती हुई तनकीद के दरमियान एलजी इंतजामिया की तरफ से जो मुजव्वजा टैक्स है उस पर आम शहरियों की राय तलब कर ली गई है। एक नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज पर आम लोगों से न सिर्फ तजावीज बल्कि तबसरे भी तलब किए हैं, उनका फीडबैक मांगा है। यहां पर यह याद दिलाना आपको जरूरी है कि एक रोज पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के अंदर भी जब गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे के सवाल का जवाब दिया था तो कहा था कि जायदाद के मुताल्लिक जो टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है इसके मामले पर इंतजामिया के दरवाजे खुले हैं, हर शख्स से बातचीत करने के लिए यूटी हुकाम तैयार है। और गुज़श्ता रोज में जहां पर जम्मू में ट्रांसपोर्ट अंजुमनों की तरफ से उसके बाद बंद की कॉल भी दी गई थी जिसकी हिमायत बार एसोसिएशन ताजरू ने भी की थी और बंद की या जो हड़ताल की कॉल थी उसका मिला जुला असर भी देखा गया था। और उसके एक दिन बाद नोटिस जारी कर दिया जाता है, कोई भी तजावीज तबसरे खुशाइंद है। इंतजामिया के मुताबिक 10 दिनों के अंदर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ईमेल एड्रेस पर, ईमेल एड्रेस सुनिएगा, housingudd9@gmail.com, housingudd9@gmail.com पर आप अपना फीडबैक लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को प्रॉपर्टी टैक्स के मुतालिक भेज सकते हैं और आपके कोई सवाल हैं, खदशात हैं, उनका भी इजहार आप इस ईमेल एड्रेस पर कर सकते हैं। यही सरकारी नोटिस बताता है कि जम्मू और कश्मीर के जो म्युनिसिपल इलाके हैं वहां रिहायशी मकानात, अपार्टमेंट्स, तिजारती इदारे जहां पर 1 अप्रैल 2023 से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 21 फरवरी को जो नोटिस जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। 21 फरवरी 2023 को महकमे की तरफ से यूनियन टेरिटरी में जहां शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने, असेसमेंट और वसूली के लिए 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए थे और 2011 की मरदमशुमारी का हवाला देते हुए कहा गया था और आदादोशुमार बताए गए थे कि 27% आबादी यूटी की जो है वो इन आदादोशुमार के मुताबिक शहरी इलाकों में रहती है और जम्मू और श्रीनगर की जो म्युनिसिपैलिटी है, जम्मू और कश्मीर के जो म्युनिसिपल इलाके हैं तो वहां पर म्युनिसिपैलिटी रूल्स 2023 के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से मुतल्ला किए गए उसके मुताबिक काम होगा। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों, कमेटियों और काउंसिलों के हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के तरीकाकार की वजाहत इन रूल्स के जरिए की गई थी। लेकिन अब
आपकी राय कीमती होगी और इसके लिए वक्त दिया गया है 10 दिनों का। प्रॉपर्टी टैक्स की जो नफाज का मामला है, इस पर तनकीद काफी ज्यादा सरकार की हो रही है, लेकिन ऐसे में आम शहरियों से राय ली जाए, इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 10 दिनों के अंदर हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं, जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट पर टैक्स है या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स पर है, मुख्तलिफ कमेटियों की जानिब से, कॉर्पोरेशन की जानिब से, काउंसिल की तरफ से लगाया जाएगा। उस पर आप अपने सवालात या आप अपनी राय या तजावीज़ सरकार को दे सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी एक और खबर क्या है कि अदालतों के अंदर अभी भी कुछ ऐसे पोस्ट्स वैकेंट हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अगरचे इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से पहले ही कई पोस्ट सैंक्शन किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 88 पोस्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के अभी भी खाली असामियां हैं। 88 के करीब जम्मू कश्मीर के जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के अंदर कानूनी चाराजोई और वकला को इस सिलसिले में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरअसल एक RTI जो है वो फाइल की गई थी और उसके बाद ही सामने आया है कि 88 पोस्ट अभी भी वैकेंट है जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। उसके बावजूद अगरचे जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 245 पोस्ट जो है वो सैंक्शन की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के 88 पोस्ट वैकेंट हैं, जिनमें बात करेंगे हम जिला रामबन के गूल के अंदर एक पोस्ट जो है वो गुज़िश्ता 1 साल से वैकेंट है, जिसकी वजह से जो लिटिगेंट्स है या वकला है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रामबन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अगरचे एडिशनल चार्ज दिया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट रामबन को, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वहां पर गूल में आते हैं, गूल की अदालत के अंदर। उसके 2 दिनों के बाद ही जब 4 दिन का काम होता है वो पेंडिंग रहता है, जिसकी वजह से आने वालों को वहां पर मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और बात करेंगे इस हवाले से कि 752 केसेस अभी भी वहां पर पेंडिंग है, जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, वो डिस्पोज करने हैं। कहीं ना कहीं आवाम को मुश्किलात पेश आ रहे हैं, न सिर्फ वकला लिटिगेंट्स जो जिन्हें अदालत में काम होता है उन्हें मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि 88 पोस्ट अभी भी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेंडिंग है। तो शिकायतें मुख्तलिफ इलाकों से आ रही थी कि 88 असामियां आप जाकर, जो RTI में भी खुलासा हुआ कि खाली पड़ी हैं, जिससे जो कानूनी चाराजोई और जो ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं उनका आगे न बढ़ पाना, तहकीकाती अमल रुक जाना, ये सारे मामलात पेश आ रहे हैं। और इसकी 2-3 मिसालें आपके सामने रखी, क्योंकि इस सिलसिले में एक बयान भी सामने आया था, और ये बयान था सदर बार एसोसिएशन रामबन आसिफ रोनियाल का, जिन्होंने कहा था कि गूल इलाका जो कि जहां परमानेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट गूल में नहीं है, कई जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से हायर अथॉरिटीज़ को 12 तहरीरी तौर पर भी शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई मुस्बत रद्दअमल सामने नहीं आया, कोई संजीदा कार्रवाई नहीं, और नतीजा RTI के जरिए आज पता चला कि 88 कुल जो अलग अलग एरियाज़ के अंदर सैंक्शन पोस्ट जो हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 245 हैं, लेकिन 88 इनमें आज भी खाली पड़ी हैं। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 50 से 60 किलोमीटर, जिनमें रामबन के बहुत सारे इलाके हैं, डूडा के बहुत सारे इलाके हैं, जहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के दफ्तर तक पहुंचने के लिए, कामकाज कराने के लिए लोग 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। और ये परेशानी इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इसको या इस मामले को पेचीदा समझा जा सकता है, क्योंकि 88 असामियाँ खाली होने से आवाम ही नहीं बल्कि कानूनी चाराजोई और साथ ही साथ वकला भी मुश्किलात का शिकार हैं, उन पर भी दबाव पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा नौजवानों के हवाले से, जब खाली असामियों की या महकमों की बात हो रही है तो कुछ इल्जामात लगाए गए, और उन लोगों की तरफ से जो जिस्मानी तौर खास हैं या डिसेबल पर्सन्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और उनके इल्जामात के बीच अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत भी रवाना कर दिया गया है। और इन लोगों का जो इल्जाम है उसके मुताबिक यूनियन टेरिटरी के अंदर वो कह रहे हैं कि एक तो रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको तहलील करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, इंतजामिया के नोटिस में दोबारा ये चीजें लाई गई हैं, और आला तालीम याफ्ता खुसूसी तौर पर जो काबिल मुलाजमत ख्वाहिशमंद हैं, यानी जो डिसेबल लोग हैं लेकिन मुलाजमत करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके अहल भी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक खत लिखा है जिसमें कहा गया कि वो उनकी मुलाजमत के कोटे की हिफाजत करें, जो मुबैना तौर पर एक तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC की तरफ से भर्ती करते वक्त तहलील किया जा रहा है। ये इल्जामात लगाए गए हैं और रिजर्वेशन कोटा जो है उसको डिसॉल्व करने की बात कही गई है, लेकिन ये इल्जाम है, इस पर इंतजामिया की वजाहत अभी आना बाकी है। और नाराज जो
मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद हैं या नौजवान हैं वो बताते हैं कि जो डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है और महकमा समाजी बहबूद की तरफ से जारी करदा मुख्तलिफ SROs हैं, उन्होंने भी भर्ती एजेंसियों के लिए ये लाजमी करार दिया है, ये नेसेसरी है कि मुलाजमत की भर्तियों में बेंचमार्क जो बिलखुसूस माजूर अफराद हैं, जिस्मानी तौर खास अफराद हैं, 4% रिजर्वेशन के तहत उनको मुलाजमत मिलनी चाहिए। अगर किसी भी भर्ती साल में या रिक्रूटमेंट बोर्ड या एजेंसी को 4% असामियों को पुर करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चूंकि मुलाजमत के लिए जो ख्वाहिशमंद है वो ख्वाहिशमंद अफराद हैं और डिसेबल हैं वो रहते हैं, वो बताते हैं कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन इलाकों के अंदर मिलते ही नहीं, यानी बहुत सारे एरियाज में अब रिजर्वेशन 4% है। तो ये लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर के नोटिस में जो चीज लाई गई है खत के जरिए, एक तो इस बात को यकीनी बनाएं और हिफाजत करेंगे जो हमारा रिजर्वेशन का कोटा है मुलाजमत में, जिसे तहलील करने का इल्जाम एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन PSC पर और दूसरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पर लगाया गया, एक उसकी हिफाजत का जिम्मा उठाएं, ये कहा गया। दूसरा कि जिन एरियाज के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जिनको कोई परेशानी है, डिसेबल हैं या माजूर अफराद हैं, तो वहां पर इंतजामिया को कोई अगर ऐसा डिसेबल पर्सन नहीं मिलता तो किसी दूसरे को उनकी जगह लगा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उस इलाके के अंदर रिजर्व कोटे के तहत ही मजीद असामियां पुर की जा सकती हैं, मुलाजमत नौजवानों को दी जा सकती है जहां पर डिसेबल पर्सन्स की या जिस्मानी तौर खास अफराद या माजूर अफराद की ज्यादा तादाद है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो एक्ट है डिसेबिलिटीज का और SROs हैं वो ये भी हुकूक फराहम करते हैं कि खुसूसी तौर पर काबिल उम्मीदवारों के रिजर्वेशन का हिस्सा दीगर जुमरों के हक में इस्तेमाल नहीं की जा सकती और उन लोगों को नहीं दी जा सकती जो इससे बाहर हैं। अगर कहीं पर एक्ट के मुताबिक लोग हैं ही नहीं, यानी जिस्मानी तौर खास अफराद एक इलाके के अंदर ज्यादा हैं, एक के अंदर 0% है, तो जहां पर ज्यादा है वहां पर इन्होंने मुतालबा किया है कि ये रिजर्वेशन का कोटा भी, इसको भी तो हिफाजत तो की जाए, वो तो अव्वलीन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए, तहलील करने से बचाना चाहिए। लेकिन इसके साथ जो दूसरा बड़ा मसला है कि दूसरे जुमरों में के हक में इस्तेमाल इसको नहीं किया जा सकता, जो खाली इस वक्त पोस्टें हैं जहां पर इंतजामिया की जानिब से पोस्टें फिल की जाती हैं। और साथ ही ये भी उम्मीदवार बताते हैं और इल्जाम है कि उनकी बदकिस्मती से महकमा हायर एजुकेशन और पब्लिक सर्विस कमीशन को बार बार दरख्वास्तें की गई, खत लिखे गए, लेकिन जो उसूल कवायद हैं, जवाबित हैं, उनके सही तरीके पर अमल नहीं किया गया। और एक मिसाल देते हुए ये भी कहा जा रहा है कि खुसूसी तौर पर जो काबिल मुलाजमत ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए LG इंतजामिया से मुदाखलत की दरख्वास्त अब की गई है। 2021 में भी इसी तरह का मामला पेश आया था और इन उम्मीदवारों के मुताबिक PSC ने एक नोटिफिकेशन नंबर PSC DRP 09 3 सितंबर 2021 को जारी किया। इसमें महकमा हायर एजुकेशन के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की असामियां भरी गई थी, जहां PSC कैरी फॉरवर्ड उसूलों की पैरवी नहीं कर रही थी, यानी अगर किसी का हक यहाँ पर बनता था डिसेबल पर्सन्स में तो उनमें भी किसी को ना ही SROs का ध्यान रखा गया, उनके मुताबिक उनके हुकूक उन्हें हासिल हुए, ना ही रिजर्वेशन कोटे पर फोकस किया गया। ये इल्जामात हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत चला गया है 1 मार्च 2023 को भी मुकम्मल तौर पर इन्होंने कहा कि उन्होंने इस हवाले से नाराजगी का इजहार करते हुए सरकार के नोटिस में चीजें लाई थी, लेकिन 4% जो रिजर्वेशन है उसका कोई जिक्र जो है इंतजामिया की जानिब से नहीं किया जाता, जिसका मतलब यह है कि सरकार शायद इसे खत्म करने जा रही है, तहलील करने जा रही है। और इस सिलसिले में सरकार को दोबारा खत के जरिए अब याद दहानी कराई गई है कि ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए जिससे माजूर अफराद मुस्तकबिल में मुतासिर हों और जो मुलाजमत के अहल नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां आला तालीम याफ्ता हैं उन्हें मायूसी हाथ न लगे। तो इस पर और भी बात करेंगे। अगर इंतजामिया की जानिब से कोई वजाहती बयान आता है, इस पर कुछ क्लैरिफिकेशंस आएंगी। ये तो एक तरफ का इल्जाम था और जो खत है उसमें जो चीजें मेंशन की गई वो आपके सामने रखी हैं। अब यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे, असातिज़ा की भी बात करेंगे और साथ ही साथ जम्मू के अंदर क्यों 1100 से ज्यादा लोगों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए और इनमें कई अहम शख्सियात हैं, बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे लोगों को, जिनमें पुलिस हेडक्वार्टर भी है और बहुत सारे बाकी इदारे भी, जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है बिजली महकमे की जानिब से।